हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। इसके आपको यहाँ पर पूरे नोट्स मिलेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ से, जहाँ ये रिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज होता है साइज ऑफ एन ऑर्गन में और इसके पार्ट में, इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल्स। अगर अदर वर्ड्स में कहें तो ग्रोथ एक मोस्ट फंडामेंटल और कॉन्स्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लिविंग बींग का, और कंबाइन करता है सर्वल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो कि अकर होता है एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रोथ क्या होते हैं? प्लांट ग्रोथ जो होती है जनरली इंटरमीडिएट होती है इसमें कि प्लांट प्रोसेस करते हैं एबिलिटी ऑफ ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। एंड ग्रोथ जो होती है मेजरेबल होती है एट सेलुलर लेवल पे। ग्रोथ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म एंड दिस इंक्रीज इज डिफिकल्ट टू मेजर। सो ग्रोथ इन प्लांट्स जो है मेजर की जाती है बाय डिफरेंट मेथड्स लाइक इंक्रीज इन ड्राई वेट, वॉल्यूम, सेल नंबर, वॉल्यूम और इंक्रीज इन फ्रेश वेट। फॉलोइंग ये जो है एरोज जो है डिस्प्ले करते हैं इस डायग्राम के अंदर डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन, जैसे कि शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम, और बीच में वेस्कुलर कैम्बियम जो कि करता है डायमीटर में इंक्रीज। इसी तरह से जो ग्रोथ ऑफ प्लांट जो होती है ग्रोथ जो होती है प्लांट की वो 3 फेजेस में डिवाइड होती है। फॉर्मेटिव फेज जिसमें कि सेल डिवीजन जो होता है बेसिक इवेंट होता है इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट में, जिसमें कि सेल्स जो होते हैं रिजल्ट होते हैं डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसमें कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन कहता है इस स्टेज में सेल ऑफ द टिश्यूज़ एंड ऑर्गन जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। एंड दिस एनलार्जमेंट अकर होता है बाय फॉर्मिंग प्रोटोप्लाज्म एंड हाइड्रेशन, डेवलपिंग वैक्यूल्स एंड देन एडिंग न्यू सेल वॉल टू मेक इट परमानेंट एंड थिकर। सेल मैचुरेशन में एनलार्ज सेल एक्वायर करते हैं स्पेसिफिक साइज एंड फॉर्म होते हैं एज पर देयर लोकेशन एंड रोल पर। एक्सपेरिमेंट भी इस पे कंडक्ट हुआ है फेजेस ऑफ ग्रोथ पे, जिसमें कि इन ऑर्डर टू स्टडी द फेज ऑफ ग्रोथ जर्मिनेट किए गए थे कुछ सीड पी के मॉइस्ट सोर डस्ट में, जो कि सिलेक्ट ऑफ कपल सीडलिंग 2 to 3 सेंटीमीटर लेंथ में, एंड वॉश किया गया उनको। फिर उनको सरफेस ब्लॉट द सरफेस ऑफ वाटर उनके थोड़ी देर बाद जब ग्रो करने के बाद को देखा गया तो जो है 48 आवर्स के बाद उनके जो चेंज हुआ है इस डायग्राम में आपको शो होगा। और बाकी आप सब इसको नोट्स को पढ़ के आप बहुत इजी लैंग्वेज में आपको इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। और ग्रोथ 2 तरह की होती है, अरिथमेटिक ग्रोथ एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है जो सेल होते हैं 2 तरह के सेल, एक सेल इसमें कि जो डिवाइड होता रहता है और दूसरा सेल जो होता है मैच्योर होता रहता है। तो इसका डायग्राम भी कुछ इस तरह से है। और ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है दोनों ही सेल इक्वल नंबर पे डिवाइड होते हैं। ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक को है डिफाइन करता है यहाँ पर। और कुछ डायग्राम मैंने आपको शो कर रखे हैं इनके। अरिथमेटिक ग्रोथ में का जो यहाँ पर ग्राफ भी शो किया होगा है, इसके मैथमेटिकल टर्म्स भी मैंने यहाँ पर आपको शो किए हुए हैं। इन नोट्स को आप लिख सकते हैं और इनके स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ईजी लैंग्वेज में नोट्स हैं सारे। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में क्या होता है मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम में इनिशियल ग्रोथ स्लो होती है एंड रिवर्स टू एज द लैग फेज, देन इंक्रीज रैपिडली एंड एक्सपोनेंशियल रिफर टू एज द लॉग फेज, और एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट स्लोज डाउन इन केस ऑफ लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई स्टेशनरी फेज। और ये इस तरह का कुछ ग्राफ शो करता है सिग्मॉइड शेड ग्राफ। और इसके कुछ मैथमेटिकल टर्म्स यहाँ पर भी लिखे हुए हैं जिनके साथ उनका डिफाइन भी किया हुआ है कि इनका सबका मतलब क्या होता है। एंड टाइप्स ऑफ ग्रोथ की होती है प्राइमरी या सेकेंडरी ग्रोथ, जो कि माइटोटिक डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल में इसमें होती है, जो कि प्रेजेंट होते हैं रूट एंड शूट एपेक्स में, इंक्रीज करते हैं लेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है जो कि इंक्रीज करता है डायमीटर ऑफ द प्लांट बॉडी। अनलिमिटेड ग्रोथ क्या होती है जिसमें रूट और शूट जो होते हैं प्लांट के वो कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं फ्रॉम द जर्मिनेशन टू द डेथ तक। एंड लिमिटेड ग्रोथ में ये होती है जहाँ पर फ्रूट्स लीव्स एंड फ्लावर्स स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर अटेनिंग सर्टेन साइज। वेजिटेटिव ग्रोथ की होती है जो फ्लावरिंग से पहले वाली ग्रोथ होती है उसे हम वेजिटेटिव ग्रोथ बोलते हैं। एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो कि फ्लावरिंग जब स्टार्ट होने लगती है प्लांट्स के अंदर वो होती है हमारी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। ठीक है। फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ ऑफ द प्लांट पे वो होते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसमें आते हैं हमारे द ग्रोथ ऑफ प्लांट टेम्परेचर जो कि प्ले करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। द मिनिमम ऑप्टिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर वेरीज करते हैं फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ तक। इसके कुछ एग्जांपल भी मैंने आपको शो कर रखे हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, आप लोग पढ़ेंगे आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। लाइट ऑल्सो अफेक्ट करती है ग्रोथ के एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स में। सेवरल अदर फैक्टर्स ऑफ लाइट लाइक इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड लाइट क्वालिटी ऑफ लाइट इन्फ्लुएंसेस, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और सनलाइट भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। एंड डिफरेंस जो होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट में वो ऑल्सो अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ड्यूरेशन ऑफ लाइट
जो होती है अफेक्ट करती है प्लांट ग्रोथ पे, अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये अफेक्ट करती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे। एंड प्लांट्स विद लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन जो होते हैं वो शो करते हैं रिटार्डेड ग्रोथ, वाइल इट इज़ वाइस वर्सा। वाइट वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड इनएडिक्वेट वाटर रिजल्ट्स इन द पुअर ग्रोथ। सॉइल न्यूट्रिएंट, अगर आप लग्जूरियंट ग्रोथ चाहते हैं प्लांट के अंदर तो सॉइल न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी टाइप के हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, फ्लोरिंग, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ये सारे ही इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। और रेशियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड नाइट्रोजन ऑल्सो गवर्न द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। एंड इसका कुछ यहाँ पर डायग्रामेटिक व्यू मैंने आपको शो किया हुआ है जो कि इजीली आपको समझ में आ जाए। फिर आता है हमारा डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, जिसमें कि आप इजीली आपको जानते हैं कि क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं इन प्लांट्स। वी कैन स्टडी अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमिना, डी डिफरेंशिएशन जिसमें प्लांट्स डिवाइड करते हैं। डी डिफरेंशिएशन जो डिफरेंशिएशन से ख़त्म होने के दोबारा डिफरेंशिएट शुरू होते हैं। और डी डिफरेंशिएशन होता है जब रीडिफरेंशिएशन हो जाता है, उसके बाद जो डिफरेंशिएशन होता है जब प्लांट मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद जो होता है वो डी डिफरेंशिएशन हो जाता है। डेवलपमेंट जो होता है इज़ द टर्म जिसमें प्लांट डेवलप करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है डेवलपमेंट का, जुवेनाइल एंड एडल्टहुड में लक्ष्यपुर जो प्लांट है, लक्ष्यपुर रिप्रेजेंट एंड बी इज़ बटरकप, तो इसमें लीव जो होती हैं वो रिप्रेजेंट सेम जो है पैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग। ये प्लांट्स जो होते हैं जुवेनाइल में और एडल्टहुड में अलग पैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, या प्लांट जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। कुछ होते हैं जो कि प्लांट के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं और कुछ होते हैं जो प्लांट की डेवलपमेंट को इनहिबिट करते हैं। तो इसी तरह से इसका जो डायग्रामेटिक व्यू में आपको शो कर रखा है। एग्जांपल जो होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के होते हैं ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन्स, एथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के वो होते हैं हमारे small simple molecules with diverse chemical composition described as the plant growth substance, phytohormones और plant hormones। एंड डिवाइड होते हैं फर्स्ट ग्रुप में जो कि इन्वॉल्व होता है ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटी जैसे कि सेल डिवीजन, एनलार्जमेंट, ये होते हैं हमारे सारे जिबरेलिन, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। सेकंड ग्रुप में जो होते हैं रिस्पॉन्स होते हैं वाउंड एंड स्ट्रेस ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक ऑरिजिन, इन्वॉल्व होते हैं द ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज में जैसे कि एब्सिशन एंड डोरमेंसी। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का वो होता है ऑक्सिन, इसे इंडोल 3 एसिटिक एसिड भी बोलते हैं और ये आइसोलेट हुआ था पहले ह्यूमन यूरिन से। एंड हमारा सेकंड है जिबरेलिन जो कि अनदर काइंड ऑफ पीजीआर है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो ज़्यादा 100 जिबरेलिन जो होते हैं वाइडली रिपोर्ट होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, जिसमें कि डिनोट किए जाते हैं GA1, GA2 एंड GA3 से। और सबसे मेन होता है इसमें GA3 जो कि फर्स्ट जिबरेलिन्स हैं टू बी डिस्कवर्ड। एंड साइटोकाइनिन्स ये डिस्कवर्ड हुआ था काइनेटिन से। एंड इट डज नॉट अकर्स इन द प्लांट नेचुरली अकर नहीं होता है। नेचुरल साइटोकाइनिन्स फॉर्म होते हैं दो चीज़ में जहाँ पर सेल डिवीजन अकर्स होते हैं रैपिडली। इथाइलिन इज एन अनदर पीजीआर इन गैसियस फॉर्म जो कि सिंथेसाइज करता है लार्ज अमाउंट में बाय टिश्यूज अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। एब्सिसिक एसिड एक ऐसा जर्नल ग्रोथ इनहिबिटर इसे कहा जाता है क्योंकि इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशंस को और स्टिमुलेट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एंड इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ द प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेस। सो फोटोपीरियडिज्म पे हम आ जाते हैं। फोटोपीरियडिज्म एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है ऑर्गेनिज्म का तो लेंथ ऑफ डे एंड नाइट ये अगर होता है बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स में। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड्स। इसमें भी बहुत सारे तरह के प्लांट होते हैं जैसे कि लॉन्ग डे प्लांट। ये प्लांट्स जो होते हैं बिगन करते हैं फ्लावरिंग व्हेन दे आर एक्सपोज टू लॉन्गर डेज बिलो द क्रिटिकल फोटो पीरियड। ये प्लांट शो करते हैं ओनली वेजिटेटिव ग्रोथ लॉन्ग डे प्लांट्स, ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट्स जो होते हैं फ्लावर करते हैं व्हेन लेंथ ऑफ द डे इज शॉर्टर देन देयर क्रिटिकल फोटो पीरियड। और ये प्लांट एक्सपोज होते हैं मोर देन द क्रिटिकल पीरियड में और शो करते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो होते हैं इनके तंबाकू, सोयाबीन, शुगर केन एंड ये एक्सेट्रा। डे न्यूट्रल प्लांट्स जो होते हैं फ्लावर करते हैं ओनली कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ द वेजिटेटिव ग्रोथ इज रिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर टोमेटो, मेज, कुकुम्बर एक्सेट्रा। फॉलोइंग डायग्राम्स जो होते हैं वो शो कर रहे हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग डे प्लांट्स को। यहाँ पर जो ये डायग्राम है शॉर्ट एंड लॉन्ग डे प्लांट्स को यहाँ पर शो किया हुआ है यहाँ पर इन्होंने। सो आप देख सकते हैं सब इस डायग्राम को। और
इन जो नोट्स का है आप स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, फिर इन नोट्स को लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में सारे नोट्स हैं। वर्नलाइजेशन एक सेवरल प्लांट्स जिसमें कि फ्लावर जो होते हैं, फ्लावरिंग होती है, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली डिपेंड करता है एक्सपोजर ऑफ लो टेम्परेचर। दिस फिनोमेना इज फर्स्ट टू एज द वर्नलाइजेशन। और अदर वर्ड्स में कहा जाता है जिसमें टेम्परेचर प्ले करता है इंटीग्रल रोल इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड देयर फ्लावरिंग में। एग्जांपल क्या होता है वर्नाइजेशन का? फूड प्लांट्स लाइक बार्ले, व्हीट, राई आर द टू वेराइटीज़, दैट इज़ विंटर एंड स्प्रिंग वेराइटीज़। ठीक है, इन दिस स्प्रिंग वेराइटीज़ प्लांटेड इन स्प्रिंग एंड विंटर वेराइटीज़ जो होती हैं वो प्लांट की जाती हैं विंटर्स में। फोटोपीरियडिज्म और जो वेनरेशन का है यहाँ पर लास्ट में मैंने डिफ्रेंसिएशन भी दे रखा है, सो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सो अगर आपको नोट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।